तेरी कृपा ते ही बनवारी, तेरी कृपा ते ही बनवारी, कर जीवों पर कृपा प्यारी। तेरी कृपा तेरी बनवारी, करे जीवों पर कृपा प्यारी। तेरी कृपा तेरी बनवारी, करे जीवों पर कृपा प्यारी। तेरी कृपा तेरी बनवारी, करे जीवों पर कृपा प्यारी। तेरी कृपा तेरी बनवारी, करे जीवों पर कृपा प्यारी। कृपा शब्द का क्या अर्थ होता है, थोड़ा समझ लीजिए। ये शब्द वेदों में आया है, पुराणों में आया है, और संसार में भी इसका प्रयोग होता है। हर धर्म में होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, हर धर्म में भगवान कृपा करता है, ऐसा उल्लेख है। तो कृपा का अर्थ क्या है और कृपा कौन कर सकता है? कृपा शब्द का अर्थ है जो बिना कुछ दूसरे से लिए उसके लिए दान करे, उसको कृपा कहते हैं। थोड़ी सी एग्जाम्पल समझ लो। जब बच्चा पैदा होता है तो मां उसकी सेवा करती है, सब प्रकार की सेवा, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब कुछ। बच्चा कुछ नहीं करता मां के लिए, कुछ कर भी नहीं सकता। तो मां जो कुछ कर रही है बच्चे के लिए, उसको कृपा कह सकते हैं। असल में नहीं कृपा है वो, लेकिन कह सकते हैं एक समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल दी जाती है, भगवान के नेत्र कमल के समान है, तो कमल तो आप लोग खूब देखते, ऐसे ही है भगवान के नेत्र। है क्या बकबक करता है? भगवान के नेत्र को तो देखकर बड़े बड़े परमहंस, क्या ब्रह्मा शंकर बेहोश हो जाते हैं, और कमल को तो सब देखते हैं, ठीक है कमल खिला है सामने, लेकिन समझाने के लिए और क्या करें, महापुरुष लोग ऐसे ही बोल देते हैं कमल के समान है, या किसी पक्षी को कह दिया।
इसकी नासिका ऐसी है, इसके जितने एग्जाम्पल भगवान के शरीर के दी जाती है अंगों की, सब संसारी गंदे जानवरों के द्वारा। मृगनयन, हिरण के समान नेत्र हैं, मृगाक्षी, मृगनयनी। तो कृपा शब्द का प्रयोग संसार में नहीं हो सकता, लेकिन हल्का फुल्का आभास समझ लो। जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण और सब सेवा कर्म करती है, उसको कुछ नहीं मिलता बदले में, क्या पता बड़ा होकर के वो डकैत हो जाए और माँ का ही जेवर वगैरह लूट के ले जाए। ऐसे बच्चे भी हैं संसार में, हमने भी देखे हैं ऐसे बच्चे, घर ही का सामान लूट के फरार हो जाते हैं। जिस माँ बाप ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उसी को लूट ले जाते हैं और डाकू बन जाते हैं। लेकिन कृपा शब्द का अर्थ है वास्तव में कि जीव का कल्याण, शरीर का नहीं। मां तो शरीर का उपकार करती है, आत्मा का नहीं कर सकती। अरे शरीर ही का तो पालन पोषण करेगी मां, तो शरीर के पालन पोषण करने वाले या उपकार करने वाले वो कृपा नहीं कहलाती। कृपा कहलाती है स्पिरिचुअल, भगवान का आनंद जो दे, भगवान का सामान, दिव्य सामान जब कोई दे, वो कृपा है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। यानी संसार कृपा नहीं है, जो भगवान का सामान दे वो कृपा है। तो भगवान का सामान कौन देगा? ऐसी दो पर्सनालिटी है, एक तो भगवान ही है, लेकिन भगवान तो हमको मिलता नहीं। वो कहीं ठहरा हो किसी देश में, किसी मंदिर में, कि वहां हम जा करके उससे ले ले कृपा। अरे दर्शन ही असंभव है। तो महापुरुष जो भगवान को प्राप्त कर चुका, जो भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा भगवान को प्राप्त कर चुका, एक वो नंबर एक और भगवान नंबर दो, ये दोनों कृपालु हैं। इनके पास कृपा है। एक खजांची है, ये कृपा कर सकते हैं। और गधे की अकल से समझो, जब तक हमारे ऊपर माया हावी है, तब तक कोई भी पर्सनैलिटी कृपा कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती, करना तो दूर की बात। क्यों? एक तो उसके पास कृपा का सामान ही नहीं है,
अरे भगवान का आनंद, भगवान का प्रेम हो तब तो वो दे दूसरे को। और दूसरे ये कि जब तक हमको भगवान का आनंद न मिल जाएगा तब तक हम दूसरे के देने की बात सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ये सब धोखा देते हैं माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति। अपने लिए सब बनाए रखे हैं दुनिया भर के नौटंकी। ये मम्मी है, डैडी है, हमारे मतलब के लिए, हमारे सुख के लिए। तो जब तक हमको वो हैप्पीनेस, दिव्य स्पिरिचुअल दिव्यानंद न मिल जाएगा तब तक हम सोच ही नहीं सकते। और अगर सोच भी ले तो देंगे क्या जब है ही नहीं सामान। तो कृपा का प्रश्न ही नहीं। तो मायाबद्ध तो कृपा शब्द का अर्थ ही नहीं जानता बेचारा, और जाने भी तो क्या लाभ है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो भगवान और महापुरुष, इनके पास कृपा का सामान है और ये कृपा कर सकते हैं। और कृपा करने में कुछ मांगते हैं तो वो कृपा नहीं है, वो तो बिजनेस हो गया। चाहे भगवान हो चाहे कोई हो, भाई मैं कृपालु तो बहुत खरा खरा बोलते हैं। अरे कृपा का मतलब है कि बिना साधना कराए कृपा करो तब मैं जानूं। और हमने साधना किया और भगवान ने या संत ने कृपा किया तो ये तो व्यापार हो गया। ये तो हमारी दुनिया में भी होता है। हमने किसी की नौकरी की तो उसने महीने में हमको दे दिया 10,000, 20,000, 1 लाख, 4 लाख पे तनख्वाह। ये कृपा थोड़ी है, ये तो हमारा अधिकार है। इसमें कौन सा एहसान किया उसने? हमने काम किया, उसने दाम दिया। हम दुकान खोल के बैठे हैं, एक आया ग्राहक, उसने रुपया दिया, हमने सामान दिया। न उसने कृपा किया कि रुपया दिया, न हमने कृपा किया कि सामान दिया। अगर बिना रुपए के हम किसी को दे दे सामान तो वो कृपा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कृपा मान लो। कृपा तो अलौकिक होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन बनावटी, नकली, नंबर 2 की, 2 प्रकार का रुपया होता है ना अपने यहाँ, नंबर 1, नंबर 2, यानी डुप्लीकेट। अगर कृपा शब्द का अर्थ करो भी तो फिर यह है कि भाई सामान ले जाओ, पैसा मत दो। हाँ, तो भगवान कहते हैं साधना करो, वेद कहता है साधना करो, शास्त्र कहता है साधना करो, भक्ति करो, कर्म करो, ज्ञान करो, कुछ करो तो फिर मैं कृपा करूं। ये बात कृपालु की समझ में नहीं आती कि ये कृपा नहीं है। कृपा तो उसे कहना चाहिए जो बिना कुछ किए दे दे। और फिर भगवान के पास एक गुण है। क्या गुण है? सत्य संकल्प। एष आत्मा प्रहित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजगत्सो विपासा
सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 5वां मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है कि भगवान में 8 गुण हैं प्रमुख। उसमें एक गुण का नाम है सत्य संकल्प। क्या मतलब? जो सोचा हो गया, सोचा हो गया। संसार बन जाओ, बन गया। प्रलय हो जाओ, बोला नहीं, सोचा हो गया। जो सोचा। स ईक्षत माने सोचा। स ईक्षान चक्रे माने सोचा। तदैक्षत माने सोचा। बस। संकल्पादेवास्ते पितरस्तमुत्तिष्ठन्ति। सोचने मात्र से सारा काम होता है भगवान का, करना नहीं पड़ता। और हम लोगों को सोचो, प्लानिंग करो, फिर कर्म करो, फिर सफलता मिले या ना मिले डाउट। इतनी सारी बातें होती हैं। हमको एक सुराही बनाना है तो एक कुम्हार चाहिए। अच्छा, फिर कुम्हार को सुराही बनाने की नॉलेज चाहिए। अच्छा, और फिर सुराही बनाने की इच्छा पैदा हो उसके। अच्छा, फिर सुराही बनाने का सामान हो। अच्छा, फिर सुराही बनाना शुरू करे। अच्छा, और फिर सुराही बने। और भगवान के यहां क्या होता है? सुराही बन जा, सोचा बन गई। अरे स्वर्ग लोक में भी ये होता है, भगवान के यहां तो कोई बात ही नहीं है। स्वर्ग में लोक में भी ये सिद्धियां हैं। अनेक रूप बना ले स्वर्ग वाले देवता। एक शरीर है, अब 1000 शरीर बना लिए। योगी लोग कर लेते हैं, कई शरीर धारण कर लिया। स्पिरिचुअल पावर से बहुत कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। फिर भगवान तो स्पिरिचुअल पावर का समुद्र है, उसके पास क्या नहीं है। तो भगवान को चाहिए कि बस सोच ले, सारे संसार का कल्याण हो जाए, सबकी माया भाग जाओ। हो गया, हम लोगों को छुट्टी मिल जाए। दिन रात राधे 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 खोपड़ा खा गए हम लोग, फिर भी नहीं सुनते हो। हाँ? ये कैसी कृपा है? ये एक बात सोचने की है ना। हाँ, लेकिन इसका उत्तर कोणार्क में दूंगा। कृपा